वन परिक्षेत्र सिवनी मालवा के ढेकना सर्कल की नोनिया बीट में पदस्थ वन रक्षक मंगल पांडे की बुधवार गुरुवार रात अचानक तबियत खराब हुई, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही वन रक्षक की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए स्टाफ के लोग वन परिक्षेत्र कार्यालय में एकत्रित हो गए। स्टाफ के लोगों ने वन परीक्षा अधिकारी वंदना महतो पर स्टाफ के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। स्टाफ के लोगों ने बताया कि रेंजर कई दिन से मंगल पांडे के घर को खाली कराने को लेकर नोटिस दे रही थी, साथ ही उनके घर आने जाने वाले लोगों को गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। यहां तक कि दूध वाले तथा अन्य आवश्यक सामग्री वालों को भी गेट के अंदर नहीं आने देती हैं। पूरे मामले में स्टाफ के एकत्रित होने के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अपने बंगले के बाहर बरामदे में जमीन पर गिरकर लौटती रही। वहीं जब थाना प्रभारी उषा मरावी ने बंगले पर पहुंच वन परिक्षेत्र अधिकारी वंदना महतो को उठाया तो वो रोने लगी और बोलने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। शाम 4 बजे मृतक के परिजन उत्तर प्रदेश के बलिया से सिवनी मालवा पहुंचे, जहां चिकित्सकों की टीम ने वन रक्षक के शव का पीएम किया। वहीं परिजनों की मांग पर पीएम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। घटनास्थल पर डीएफओ मयंक गुर्जर भी पहुंचे। उन्होंने मृतक वन रक्षक के परिजनों से चर्चा की, साथ ही जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मृतक के शव को पीएम के उपरांत उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। डीएफओ मयंक गुर्जर ने बताया कि हमारे वन रक्षक मंगल पांडे की मृत्यु हो गई है। अभी जो सामने आया है उनको बुखार था, जिसके बाद मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही कारण पता चल पाएगा। अभी जो स्थिति सामने आई है, यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उनको परेशान किया जाता था। उस मामले में सीसीएफ साहब ने संज्ञान लेते हुए दल का गठन कर दिया है। दल कल सिवनी मालवा आकर अपनी जांच पूरी करेगा, उसके बाद विभागीय कार्रवाई जो किया जाना है वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पंकज है। क्या लगता है किस प्रकार से घटना तो क्या है, उसको यहाँ तो पूरी रेंज प्रताड़ित है इन मैडम से, वो भी प्रताड़ित हुआ है। उसको एक दिन पहले जिसको खत्म होने के एक दिन रात में 9 बजे उसको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया मंगल पांडे को, जबकि ना तो वो उसका ट्रांसफर हुआ यहाँ से, ना वो सस्पेंड था, ना वो लंबी छुट्टी पे था। इसी रेंज के लाइन क्वार्टर में वो रह रहा था। उसको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया, पूर्व में भी दिया और उस दिन भी दिया। तो वो रात भर सोया नहीं इस टेंशन में, और उसको मेंटली प्रेशर ले लिया उसने भयंकर। उसका बीपी बढ़ा, क्या बढ़ा ये तो अब डॉक्टर बताएंगे। उसने यहाँ दिखाया डॉक्टरों को तो उसको चक्कर खा के गिर गया, तो उसको होशंगाबाद ले गया, रास्ते में ही खत्म हो गया। उसने इतना प्रेशर लिया कि बच्चे उसके छोटे छोटे 2। किस बात का प्रेशर किसने दिया? और मैडम ने, रेंजर मैडम ने उसको मकान खाली करने के नोटिस दिया उसके एक दिन पहले रात में, पूर्व में भी दिए हैं उसको 2-3 नोटिस। अब नोटिस क्यों खाली मकान यहीं का कर्मचारी क्यों खाली करेगा? और भी कर्मचारी को प्रताड़ित किया, सबको प्रताड़ित किया गया। यहाँ सारे कर्मचारी बोलने को तैयार हैं, सारी तरीके से प्रताड़ित करती है। आपकी तनख्वाह रोकना, हम लोगों की अनायास परेशान करना, बंगले पे बुला के घंटों घंटों खड़ा रखना, बेइज्जत करना, अकेले में बुलाती है बंगले पे मैडम। अब वहां पे हम कुछ बात कहना चाहे सुनने ही नहीं उनको। शिकायत की है, पूर्व में भी की थी इसकी 2023 में। तब पूरा कर्मचारी संघ ने हमारे कर्मचारी हड़ताल की थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी शिकायत उसकी की है लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीएल डोले है, मैं परिचित सहायक ढेकना हूँ। अभी मूलतः तो ये है जितनी मेरे पास जानकारी है, और क्योंकि वो मेरे साथ में है तो मैं बेहतर जानता हूँ। वो विगत 8 दिनों से उसे ठंड देके काफी तेज बुखार आ रहा था, और वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे थे। ट्रीटमेंट के लिए जो मतलब समय अवधि पे जो गोली लेना है, काम की वजह से या उसकी वजह से वो समय पे नहीं लेने के कारण बुखार तो था ही तेज, ऊपर से जो मेरे पूर्व साथी ने अभी जो मानसिक प्रताड़ना की बात कही है वो थी। वो मानसिक, क्योंकि वो रूम खाली करने के लिए जो नोटिस है वो पहले भी मैडम ने दिया था। कौन प्रताड़ित करता था? प्रताड़ित से तात्पर्य भाई साहब, बिना किसी कारण के एक परिवार किसी जगह पे रह रहा है जिसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो और उन्होंने विधिवत वहाँ पे आवंटन लिया हुआ है, उसको बिना किसी कारण से खाली कराना, वो कागज ही हमारे लिए मानसिक प्रताड़ना है। क्या नाम है आपका? मैं बीएल अहरवार, वन परिक्षेत्र सहायक कामा कटारा। जिस तरह से आपका विभाग आरोप लगा रहा है, किसके आरोप लगा रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला प्रताड़ना से संबंधित है। हर कर्मचारी प्रताड़ित है यहाँ पे, किसी न किसी बात को लेके। मकान
को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, या मिलना हो ऑफिस में कभी बैठते नहीं है। और जब कभी बंगले पे बुलाए घंटे भर बाहर नहीं निकलना, फिर कुछ तो भी बात करके रोने लगना और बेइज्जत करना। कर्मचारी मुझे भी एक दो बार बंगले पे बुलाया और चौकीदार से बोलते इनको धक्के लगा के बाहर करो। तो प्रताड़ित तो हैं सभी कर्मचारी। इसके पहले आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की शिकायत की? बताया एसडीओ साहब को, कोई कार्रवाई वगैरह? कार्रवाई तो नहीं हुई, मौखिक रूप से ही बताया, बोले वो तो ऐसे ही है। वो अभी कमिश्नर साहब आए, उनके प्रोग्राम में तक नहीं उपस्थित रहे। अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? उनको हटना चाहिए यहाँ से, वन परिक्षेत्र अधिकारी पद से, और अधिकारियों को हटाना चाहिए। इसमें कभी भविष्य में और भी किसी कर्मचारी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। और एक वन रक्षक मेरे यहाँ जो पदस्थ है वो भी ऑलरेडी भर्ती है होशंगाबाद पांडे नर्सिंग होम में। हाँ, उसको गेट के अंदर मुझे सूचना ऐसी मिली कि वो ऑटो से जा रहा था, छोटा कर्मचारी है तो उसको गाड़ी भी नहीं उपलब्ध कराई, और वो ऑटो जा रहा था, उसको बाहर कर दिया ऑटो वाले को। वो फिर कैसे करके उन्हें ले गए, मैं तो जंगल में था, मगर मुझे ये घटना पता चली है कि उसको ऑटो भी अंदर नहीं जाने दिया कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह रघुवंशी, वन रक्षक। क्या हुआ है मामला, क्या लगता है आपको, कैसे हुआ है? पांडे जी का, पांडे जी मानसिक रूप से प्रताड़ित भी रहे हैं। स्वास्थ्य खराब था। किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है? हाँ, पर जो हमारे परिषद अधिकारी हैं उनके द्वारा बार बार कमरा खाली करने के लिए बोला गया। बेचारे बाहर से रहने वाले हैं, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से रहने वाला को बोला जाएगा कहाँ जाएगा? छोटा कर्मचारी, थोड़ी तनख्वाह है, इस प्रकार से अगर बार बार बोला जाएगा तो मानसिक रूप से छोटे बच्चों के लिए कहाँ जाएगा? छोटी कम तनख्वाह में कैसे वो अपना परिवार का पालन करेगा? तो बार बार तेरे को भाई नोनिया से हटा देंगे, उनकी जो बीट है। अब छोटा कर्मचारी अगर बाहर कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो कम पैसे में कैसे गुजारा करेगा? बच्चों को पढ़ाना भी है, पालना भी है, रहना भी है। इस मामले को लेकर कभी आपसे बात की? हाँ, नहीं बताते रहते थे कि यार बड़ा मानसिक रूप से थोड़ा टेंशन है यार भैया, कि ऐसे में कहीं बाहर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? अपनी छोटी सी तनख्वाह है, छोटा सा परिवार है, कैसे है भाई? कोई अधिकारी हो तो वही गाड़ी बंगला सब मिलता है, अब उसी में पेट्रोल भी जलाना है, उसी में घर का पालन भी करना, बच्चों को पढ़ाना। आपके साथ हम मेरे द्वारा जैसे भाई अपन को किसी भी डॉक्टर को बताना है, यहाँ उनसे बोला जाता है कि भाई हम डॉक्टर को बताने जा रहे हैं, तो आवेदन लेना नहीं, फिर ऊपर से तनख्वाह काट देना। इस प्रकार से ना, और बोलने जाओ तो सुनना नहीं। कल हमारे यहाँ वन रक्षक जो है मंगल पांडे, उनकी मृत्यु हो गई है। अभी जो मतलब सामने आया है वो ये था कि उनको बुखार था, उसके पश्चात उनका मृत्यु हो गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एग्जैक्ट कारण क्या था मृत्यु का उसके पश्चात ही क्लियर हो रखेगा। और यहाँ पे अभी जो स्थिति सामने आ रही है, यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि स्थानीय परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा थोड़ा परेशान किया उनको जाता था। उस मामले में भी यहाँ पे सीसीआर साहब ने उसका संज्ञान लेते हुए एक दल गठन किया हो गया है। दल जो है कल आके यहाँ पे अपनी जांच पूरी करेगा। उसके पश्चात जो है यदि विभागीय कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध किया जाना होगा तो उसमें फिर वो प्रोसीड किया जाएगा। दल में 2 हमारे उपमंडल अधिकारी हैं, वो यहाँ पे आके कल इसकी जाँच करेंगे। सर, शिकायत की आप बात कर रहे हैं, कुछ महीने पहले भी एक बार कर्मचारी को द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया, क्या कारण? कुछ महीने पहले भी हुआ था जिसमें ये जो हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों ने बताया था कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो मामला शांत हो गया था। उसके पश्चात कुछ कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी। पिछले हाल ही 2 हफ्ते से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस कुछ इनका ये प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद फिर ये घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है। कल जो है अब जो दल आएगा वो जांच करेगा, उसके बाद फिर स्थिति और क्लियर होगी कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे कैसे परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था।